सोना बोली, शादी ब्याह में पीली साड़ी पहनी जाती है, उजली साड़ी कोई नहीं पहनता। रूपा इस दलील से परास्त हो गई। गोबर और होरी की कोई दलील इसके सामने न ठहर सकी। उसने क्षुब्ध आंखों से होरी को देखा। होरी को एक नई युक्ति सूझ गई। बोला, सोना बड़े आदमियों के लिए है, हम गरीबों के लिए तो रूपा ही है। जैसे जौ को राजा कहते हैं, गेहूं को चमार, इसलिए न कि गेहूं बड़े आदमी खाते हैं, जौ हम लोग खाते हैं। सोना के पास इस सबल युक्ति का कोई जवाब न था। परास्त होकर बोली, तुम सब जने एक ओर हो गए, नहीं रुपया को रुलाकर छोड़ती। रूपा ने उंगली मटकाकर कहा, ए राम सोना चमार, ए राम सोना चमार। इस विजय का उसे इतना आनंद हुआ कि बाप की गोद में रह न सकी। जमीन पर कूद पड़ी और उछलुछकर यही रट लगाने लगी, रूपा राजा सोना चमार, रूपा राजा सोना चमार। ये लोग घर पहुंचे तो धनिया द्वार पर खड़ी इनकी बाट जोह रही थी। रुष्ट होकर बोली, आज इतनी देर क्यों की गोबर? काम के पीछे कोई परान थोड़े ही दे देता है। फिर पति से गर्म होकर कहा, तुम भी वहां से कमाई करके लौटे तो खेत में पहुंच गए। खेत कहीं भागा जाता था, द्वार पर कुआं था। होरी और गोबर ने एक एक कलसा पानी सिर पर उड़ेला, रूपा को नहलाया और भोजन करने गए। जौ की रोटियां थीं, पर गेहूं जैसी सफेद और चिकनी। अरहर की दाल थी जिसमें कच्चे आम पड़े हुए थे। रूपा बाप की थाली में खाने बैठी। सोना ने उसे इशार भरी आंखों से देखा, मानो कह रही थी, वाह रे दुला। धनिया ने पूछा, मालिक से क्या बातचीत हुई? होरी ने लोटा भर पानी चढ़ाते हुए कहा, यही तहसील वसूल की बात थी और क्या। हम लोग समझते हैं बड़े आदमी बहुत सुखी होंगे, लेकिन सच पूछो तो वह हमसे भी ज्यादा दुखी हैं। हमें अपने पेट ही की चिंता है, उन्हें हजारों चिंताएं घेरे रहती हैं। राय साहब ने और क्या क्या कहा था, वह कुछ होरी को याद न था। उस सारे कथन का खुलासा मात्र उसके स्मरण में चिपका हुआ रह गया था। गोबर ने व्यंग्य किया, तो फिर अपना इलाका हमें क्यों नहीं दे देते? हम अपने खेत, बैल, हल, कुदाल सब उन्हें देने को तैयार हैं। करेंगे बदला। यह सब धूर्तता है, निरी मोटमर्दी। जिसे दुहक होता है वह दर्जनों मोटरें नहीं रखता, महलों में नहीं रहता, हलवा पूरी नहीं खाता और न नाचरंग में लिप्त रहता है। मजे से राज का सुख भोग रहे हैं, उस पर दुखी हैं। होरी ने झुंझलाकर कहा, अब तुमसे बहस कौन करे भाई? जायदाद किसी से छोड़ी जाती है कि वही छोड़ देंगे। हमी को खेती से क्या मिलता है? एक आने नफरी की मजूरी भी तो नहीं पड़ती। जो 10 रुपए महीने का भी नौकर है वह भी हमसे अच्छा खाता फनता है, लेकिन खेतों को छोड़ा तो नहीं जाता। खेती छोड़ दें तो और करें क्या? नौकरी कहीं मिलती है? फिर मर्जाद भी तो पालना ही पड़ता है। खेती में जो मर्जाद है वह नौकरी में तो नहीं है। इसी तरह जमींदारों का हाल भी समझ लो। उनकी जान को भी तो सैकड़ों रोग लगे हुए हैं। हाकिमों को रसद पहुंचाओ, उनकी सलामी करो, अमलों को खुश करो। तारीख पर मालगुजारी न चुका दें तो हवालात हो जाए, कुड़की आ जाए। हमें तो कोई हवालात नहीं ले जाता। 2-4 गलियां घुड़कियां ही तो मिलकर रह जाती हैं। गोबर ने प्रतिवाद किया, यह सब कहने की बातें हैं। हम लोग दाने दाने को मुहताज हैं, देह पर साबित कपड़े नहीं हैं, चोटी का पसीना एड़ी तक आता है, तब भी गुजर नहीं होता। उन्हें क्या, मजे से गद्दीन सनद लगाए बैठे हैं, सैकड़ों नौकर चाकर हैं, हजारों आदमियों पर हुकूमत है। रुपए न जमा होते हों पर सुख तो सभी तरह का भोगते हैं। धन लेकर आदमी और क्या करता है? तुम्हारी समझ में हम और वह बराबर हैं? भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया है। यह बात नहीं है बेटा,
छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं। संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पूर्वजन्म में जैसे कर्म किए हैं उनका आनंद भोग रहे हैं। हमने कुछ नहीं संचा तो भोगे क्या? यह सब मन को समझाने की बातें हैं। भगवान सबको बराबर बनाते हैं। यहाँ जिसके हाथ में लाठी है वह गरीबों को कुचलकर बड़ा आदमी बन जाता है। यह तुम्हारा भ्रम है। मालिक आज भी 4 घंटे रोज भगवान का भजन करते हैं। किसके बल पर यह भजन भाव और दान धर्म होता है? अपने बल पर नहीं, किसानों के बल पर और मजदूरों के बल पर। यह पाप का धन पचे कैसे? इसीलिए दान धर्म करना पड़ता है। भगवान का भजन भी इसीलिए होता है। भूखे नंगे रहकर भगवान का भजन करें तो हम भी देखें। हमें कोई दोनों जून खाने को दे तो हम 8 पहर भगवान का जाप ही करते रहें। एक दिन खेत में ऊख गोड़ना पड़े तो सारी भिक्त भूल जाए। होरी ने हार कर कहा, अब तुम्हारे मुंह कौन लगे भाई, तुम तो भगवान की लीला में भी टांग अड़ाते हो। तीसरे पहर गोबर कुदाल लेकर चला तो होरी ने कहा, जरा ठहर जाओ बेटा, हम भी चलते हैं। तब तक थोड़ा सा भूसा निकालकर रख दो, मैंने भोला को देने को कहा है। बेचारा आजकल बहुत तंग है। गोबर ने अवज्ञाभरी आंखों से देखकर कहा, हमारे पास बेचने को भूसा नहीं है। बेचता नहीं हूं भाई, यूं ही दे रहा हूं। वह संकट में है, उसकी मदद तो करनी ही पड़ेगी। हमें तो उन्होंने कभी एक गाय नहीं दे दी। दे तो रहा था पर हमने ली ही नहीं। धनिया मटक कर बोली, गाय नहीं वह दे रहा था, इन्हें गाय दे देगा। आंख में अंजन लगाने को कभी चिल्लू छह होगा। यहाँ तो रोज देखते हैं, कभी पैसे से भेंट नहीं होती। तुम्हारे भाग ही खोटे हैं तो मैं क्या करूं? लगा अपनी घरवाली की बुराई करने। भिखारी को भीख तक नहीं देती थी, झाड़ू लेकर मारने दौड़ती थी। लालचिन ऐसी थी कि नमक तक दूसरों के घर से मांग लाती थी। मरने पर किसी की क्या बुराई करूं? मुझे देखकर जल उठती थी। भोला बड़ा गमखोर था कि उसके साथ निबाह कर दिया। दूसरा होता तो जहर खाके मर जाता। मुझसे 10 साल बड़े होंगे भोला, पर राम राम पहले ही करते हैं। तो क्या कहते थे कि जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह देख लेता हूं तो क्या होता है? उस दिन भगवान कहीं न कहीं से कुछ भेज देते हैं। बहुएं भी तो वैसी ही चटोरिन आई हैं। अब की सबों ने 2 रुपए के खरबूजे उधार खा डाले। उधार मिल जाए फिर उन्हें चिंता नहीं होती कि देना पड़ेगा या नहीं। और भोला रोते काहे को हैं? गोबर आकर बोला, भोला दादा पहुँचे। मन दो मन भूसा हैरू वह उन्हें दे दो, फिर उनकी सगाई ढूंढने निकलो। धनिया ने समझाया, आदमी द्वार पर बैठा है, उसके लिए खाटवाट तो डाल नहीं दी, ऊपर से लगे भुनभुनाने। कुछ तो भलमनसी सीखो। कलसा ले जाओ, पानी भरकर रख दो, हाथ मुंह धोएं, कुछ रसपानी पिला दो। मुसीबत में ही आदमी दूसरों के सामने हाथ फैलाता है। ओरी बोला, रसवस का काम नहीं है, कौन कोई पाहुने हैं। धनिया बिगड़ी, पाहुने और कैसे होते हैं? रोज रोज तो तुम्हारे द्वार पर नहीं आते। इतनी दूर से धूप घाम में आए हैं, प्यास लगी ही होगी। रुपया देख डब्बे में तमाकू है कि नहीं, गोबर के मारे काहे को बची होगी। दौड़कर 1 पैसे का तमाकू सहुआइन की दुकान से ले ले। भोला की आज जितनी खातिर हुई और कभी न हुई होगी। गोबर ने खाट डाल दी, सोना रस घोल लाई, रूपा तमाकू भर लाई। धनिया द्वार पर किवाड़ की आड़ में खड़ी अपने कानों से अपना बखान सुनने के लिए अधीर हो रही थी। भोला ने चिलम हाथ में लेकर कहा, अच्छी घरनी घर में आ जाए तो समझ लो लक्ष्मी आ गई। वही जानती है छोटे बड़े का आदर सत्कार कैसे करना चाहिए। धनिया के हृदय में उल्लास का कंपन हो रहा था।
चिंता और निराशा और अभाव से आहत आत्मा इन शब्दों में एक कोमल शीतल स्पर्श का अनुभव कर रही थी। ओरी जब भोला का खांचा उठाकर भूसा लाने अंदर चला तो धनिया भी पीछे पीछे चली। ओरी ने कहा, जाने कहां से इतना बड़ा खांचा मिल गया। किसी भड़भूजे से मांग लिया होगा। मन भर से कम में न भरेगा। 2 खांचे भी दिए तो 2 मन निकल जाएंगे। धनिया फूली हुई थी। मलामत की आंखों से देखती हुई बोली, या तो किसी को नेवता न दो और 2 तो भरपेट खिलाओ। तुम्हारे पास फूलपत्र लेने थोड़े ही आए हैं कि चंगेरी लेकर चलते। देते ही हो तो 3 खांचे दे दो। भला आदमी लड़कों को क्यों नहीं लाया? अकेले कहाँ तक ढोएगा? जान निकल जाएगी। 3 खांचे तो मेरे दिए न दिए जाएंगे। तब क्या 1 खांचा देकर टालोगे? गोबर से कह दो अपना खांचा भरकर उनके साथ चला जाए। गोबर ऊख गोड़ने जा रहा है। एक दिन न गोड़ने से ऊख न सूख जाएगी। यह तो उनका काम था कि किसी को अपने साथ ले लेते। भगवान के दिए 2-2 बेटे हैं। न होंगे घर पर। दूध लेकर बाजार गए होंगे। यह तो अच्छी दिल लगी है कि अपना माल भी दो और उसे घर तक पहुंचा भी दो। लाद दे, लदा दे, लादने वाला साथ कर दे। अच्छा भाई, कोई मत जाए, मैं पहुंचा दूंगी। बड़ों की सेवा करने में लाज नहीं है। और 3 खांचे उन्हें दे दूं तो अपने बैल क्या खाएंगे? यह सब तो नेवता देने के पहले ही सोच लेना था। न हो तुम और गोबर दोनों जने चले जाओ। मुरोवत मुरोवत की तरह की जाती है, अपना घर उठाकर नहीं दे दिया जाता। अभी जमींदार का प्यादा आ जाए तो अपने सिर पर भूसा लाद कर पहुंचाओगे तुम, तुम्हारा लड़का लड़की सब। और वहां शायद मंदोमन लकड़ी भी फाड़नी पड़े। जमींदार की बात और है। हाँ, वह डंडे के जोर से काम लेता है न। उसके खेत नहीं जोतते। खेत जोतते हैं तो लगान नहीं देते। अच्छा भाई, जान न खा, हम दोनों चले जाएंगे। कहां से खा? मैंने इन्हें भूसा देने को कह दिया। या तो चलेगी नहीं, या चलेगी तो दौड़ने लगेगी। 3 खांचे भूसे से भर दिए गए। गोबर कुढ़ रहा था। उसे अपने बाप के व्यवहारों में जरा भी विश्वास न था। वह समझता था यह जहां जाते हैं वहीं कुछ न कुछ घर से खो आते हैं। धनिया प्रसन्न थी। रहा होरी, वह धर्म और स्वार्थ के बीच में डूब उतरा रहा था। होरी और गोबर मिलकर एक खांचा बाहर लाए। भोला ने तुरंत अपने अंगोछे का बीड़ा बनाकर सिर पर रखते हुए कहा, मैं इसे रखकर अभी भागा आता हूं। 1 खांचा और लूंगा। होरी बोला, 1 नहीं, अभी 2 और भरे धरे हैं। और तुम्हें आना नहीं पड़ेगा। मैं और गोबर एक खांचा लेकर तुम्हारे साथ ही चलते हैं। भोला स्तंभित हो गया। होरी उसे अपना भाई बल्कि उससे भी निकट जान पड़ा। उसे अपने भीतर एक ऐसी तृप्ति का अनुभव हुआ जिसने मानो उसके संपूर्ण जीवन को हरा कर दिया। तीनों भूसा लेकर चले तो राह में बातें होने लगीं। भोला ने पूछा, दशहरा आ रहा है, मालिकों के द्वार पर तो बड़ी धूमधाम होगी। हाँ, तंबू सामियाना गड़ गया है। अब की लीला में मैं भी काम करूंगा। राय साहब ने कहा है, तुम्हें राजा जनक का माली बनना पड़ेगा। मालिक तुमसे बहुत खुश हैं। उनकी दया है। एक क्षण के बाद भोला ने फिर पूछा, सगुन करने के रुपए का कुछ जुगाड़ कर लिया है? माली बन जाने से तो गला न छूटेगा। होरी ने मुंह का पसीना पोंछकर कहा, उसी की चिंता तो मारे डालती है दादा, अनाज तो सबका सब खलिहान में ही तुल गया। जमींदार ने अपना लिया, महाजन ने अपना लिया। मेरे लिए 5 सेर अनाज बच रहा। यह भूसा तो मैंने रातों रात ढोकर छिपा दिया था, नहीं तिनका भी न बचता। जमींदार तो एक ही हैं, मगर महाजन 3-3 हैं।
सहुआइन अलग, मंगरू अलग और दातादीन पंडित अलग। किसी का ब्याज भी पूरा न चुका। जमींदार के भी आधे रुपए बाकी पड़ गए। सहुआइन से फिर रुपए उधार लिए तो काम चला। सब तरह किफायत करके देख लिया भैया, कुछ नहीं होता। हमारा जन्म इसीलिए हुआ है कि अपना रक्त बहाएं और बड़ों का घर भरें। मूल का दुगना सूद भर चुका, पर मूल ज्यों का त्यों सिर पर सवार है। लोग कहते हैं सर्दी गर्मी में तीर्थ व्रत में हाथ बांधकर खर्च करो, मुदा रास्ता कोई नहीं दिखाता। राय साहब ने बेटे के ब्याह में 20,000 लुटा दिए, उनसे कोई कुछ नहीं कहता। मंगरू ने अपने बाप के इख्तियार में 5,000 लगाए, उनसे कोई कुछ नहीं पूछता। वैसा ही मर्जाद तो सबका है। भोला ने करुण भाव से कहा, बड़े आदमियों की बराबरी तुम कैसे कर सकते हो भाई? आदमी तो हम भी हैं। कौन कहता है कि हम तुम आदमी हैं? हम में आदमियत कहाँ? आदमी वह हैं जिनके पास धन है, अख्तियार है, इल्म है। हम लोग तो बैल हैं और जुटने के लिए पैदा हुए हैं। उस पर एक दूसरे को देख नहीं सकता। एका का नाम नहीं। एक किसान दूसरे के खेत पर न चढ़े तो कोई जाफा कैसे करे? प्रेम तो संसार से उठ गया। बूढ़ों के लिए अतीत के सुखों और वर्तमान के दुहखों और भविष्य के सर्वनाश से ज्यादा मनोरंजक और कोई प्रसंग नहीं होता। दोनों मित्र अपने अपने दुखड़े रोते रहे। भोला ने अपने बेटों के करतूत सुनाए, होरी ने अपने भाइयों का रोना रोया और तब एक कुएं पर बोझ रखकर पानी पीने के लिए बैठ गए। गोबर ने बनिए से लोटा मांगा और पानी खींचने लगा। भोला ने सहृदयता से पूछा, अलगौझे के समय तो तुम्हें बड़ा रंज हुआ होगा। भाइयों को तो तुमने बेटों की तरह पाला था। होरी आदर कंठ से बोला, कुछ न पूछो दादा, यही जी चाहता था कि कहीं जाके डूब मरूं। मेरे जीते जी सब कुछ हो गया। जिनके पीछे अपनी जवानी धूल में मिला दी, वही मेरे मुद्दई हो गए। और झगड़े की जड़ क्या थी? यही कि मेरी घरवाली हार में काम करने क्यों नहीं जाती। पूछो, घर देखने वाला भी कोई चाहिए कि नहीं? लेना देना, धरना उठाना, संभालना सहेजना, यह कौन करे? फिर वह घर बैठी तो नहीं रहती थी। झाड़ू बुहारू, रसोई, चौका बर्तन, लड़कों की देखभाल, यह कोई थोड़ा काम है। शोभा की औरत घर संभाल लेती कि हीरा की औरत में यह सलीका था। जब से अलगौझा हुआ है, दोनों घरों में एक जून रोटी पकती है। नहीं, सबको दिन में 4 बार भूख लगती थी। अब खाए 4 दफे तो देखूं। इस मालिकपन में गोबर की मां की जो दुर्गति हुई है, वह मैं ही जानता हूं। बेचारी अपनी देवरानियों के फटे पुराने कपड़े पहनकर दिन काटती थी, खुद भूखी सो रही होगी, लेकिन बहुओं के लिए जलपान तक का ध्यान रखती थी। अपनी देह पर गहने के नाम कच्चा धागा भी न था। देवरानियों के लिए 2-2 4-4 गहने बनवा दिए। सोने के न सही चांदी के तो हैं। जलन यही थी कि यह मालिक क्यों है। बहुत अच्छा हुआ कि अलग हो गए। मेरे सिर से बला टली। भोला ने एक लोटा पानी चढ़ाकर कहा, यही हाल घर घर है भैया। भाइयों की बात ही क्या, यहाँ तो लड़कों से भी नहीं पटती, और पटती इसलिए नहीं कि मैं किसी की कुचाल देखकर मुंह नहीं बंद कर सकता। तुम जुआ खेलोगे, चरस पियोगे, गांजे के दम लगाओगे, मगर आए किसके घर से? खर्चा करना चाहते हो तो कमाओ, मगर कमाई तो किसी से न होगी। खर्च दिल खोलकर करेंगे। जेठा कामता सौदा लेकर बाजार जाएगा तो आधे पैसे गायब। पूछो तो कोई जवाब नहीं। छोटा जंगी है, वह संगत के पीछे मतवाला रहता है। सांझ हुई और ढोलमजीरा लेकर बैठ गए। संगत को मैं बुरा नहीं कहता। गाना बजाना ऐब नहीं, लेकिन यह सब काम फुर्सत के हैं। यह नहीं कि घर का तो कोई काम न करो, आठों पहर उसी धुन में पड़े रहो।
जाती है मेरे सिर सानी पानी मैं करूं, गाय भैंस मैं दूहूं, दूध लेकर बाजार में जाऊं। यह गृहस्थी जी का जंजाल है, सोने की हंसिया जिसे न उगलते बनता है न निगलते। लड़की है झुनिया वह भी नसीब की खोटी, तुम तो उसकी सगाई में आए थे। कितना अच्छा घर-बर था। उसका आदमी बंबई में दूध की दुकान करता था। उन दिनों वहां हिंदू मुसलमानों में दंगा हुआ तो किसी ने उसके पेट में छुरा भोंक दिया। घर ही चौपट हो गया। वहां अब उसका निबाह नहीं। जाकर लिवा लाया कि दूसरी सगाई कर दूंगा, मगर वह राजी ही नहीं होती। और दोनों भावजे हैं कि रात दिन उसे जलाती रहती हैं। घर में महाभारत मचा रहता है। विपत की मारी यहां आई, यहां भी चैन नहीं। इन्हीं दुखड़ों में रास्ता कट गया। भोला का पुरवा था तो छोटा मगर बहुत गुलजार। अधिकतर अहीर ही बसते थे और किसानों के देखते इनकी दशा बहुत बुरी न थी। भोला गांव का मुखिया था। द्वार पर बड़ी सी चरनी थी जिस पर 10-12 गायें भैंसें खड़ी सानी खा रही थीं। ओसारे में एक बड़ा सा तख्त पड़ा था जो शायद 10 आदमियों से भी न उठता। किसी खूंटी पर ढोलक लटक रही थी, किसी पर मजीरा। एक ताख पर कोई पुस्तक बस्ते में बंधी रखी हुई थी जो शायद रामायण हो। दोनों बहुएं सामने बैठी गोबर पाथ रही थीं और झुनिया चौखट पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और नाक के सिरे पर भी सुखीर थी। मालूम होता था अभी रोकर उठी है। उसके मांसल स्वस्थ सुगठित अंगों में मानो यौवन लहरें मार रहा था। मुंह बड़ा और गोल था, कपोल फूले हुए, आंखें छोटी और भीतर धंसी हुई, माथा पतला पर वक्ष का उभार और गात का वही गुदगुदापन आंखों को खींचता था। उस पर छपी हुई गुलाबी साड़ी उसे और भी शोभा प्रदान कर रही थी। भोला को देखते ही उसने लपककर उनके सिर से खांचा उतरवाया। भोला ने गोबर और होरी के खांचे उतरवाए और झुनिया से बोले, पहले एक चिलम भर ला, फिर थोड़ा सा रस बना ले। पानी न हो तो गगराला, मैं खींच दूं। होरी महतो को पहचानती है न? फिर होरी से बोला, घरनी के बिना घर नहीं रहता भैया। पुरानी कहावत है, नाटन खेती बहुरियन घर। नाटे बैल क्या खेती करेंगे और बहुएं क्या घर संभालेंगी। जब से इसकी मां मरी है, जैसे घर की बरकत ही उठ गई। बहुएं आटा पाथ लेती हैं, पर गृहस्थी चलाना क्या जाने। हाँ, मुंह चलाना खूब जानती हैं। लौंडे कहीं फड़ पर जमे होंगे। सबके सब आलसी हैं, कामचोर। जब तक जीता हूं, इनके पीछे मरता हूं। मर जाऊंगा तो आप सिर पर हाथ धरकर रोएंगे। लड़की भी वैसी ही है। छोटा सा अढ़ौना भी करेगी तो भुनभुनाकर। मैं तो सह लेता हूं, सम थोड़े ही सहेगा। झुनिया एक हाथ में भरी हुई चिलम, दूसरे में लोटे का रस लिए बड़ी फुतीर से आ पहुंची। फिर रस्सी और कलसा लेकर पानी भरने चली। गोबर ने उसके हाथ से कलसा लेने के लिए हाथ बढ़ाकर झेंपते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं भरे लाता हूं। झुनिया ने कलसा न दिया। कुएं के जगत पर जाकर मुस्कराती हुई बोली, तुम हमारे मेहमान हो, कहोगे एक लोटा पानी भी किसी ने न दिया। मेहमान काहे से हो गया? तुम्हारा पड़ोसी ही तो हूं। पड़ोसी साल भर में एक बार भी सूरत न दिखाए तो मेहमान ही है। रोज रोज आने से मरजात भी तो नहीं रहती। झुनिया हंसकर तिरछी नजरों से देखती हुई बोली, वही मरजात तो दे रही हूं। महीने में एक बेर आओगे, ठंडा पानी दूंगी। 15वें दिन आओगे, चिलम पाओगे। 7वें दिन आओगे, खाली बैठने को माची दूंगी। रोज रोज आओगे, कुछ न पाओगे। दर्शन तो दोगी? दर्शन के लिए पूजा करनी पड़ेगी। यह कहते खते जैसे उसे कोई भूली हुई बात याद आ गई। उसका मुंह उदास हो गया। वह विधवा है।
उसके नारीत्व के द्वार पर पहले उसका पति रक्षक बना बैठा रहता था। वह निश्चिंत थी। अब उस द्वार पर कोई रक्षक न था, इसलिए वह उस द्वार को सदैव बंद रखती है। कभी कभी घर के सूनेपन से उकताकर वह द्वार खोलती है, पर किसी को आते देखकर भयभीत होकर दोनों पट भेड़ लेती है। गोबर ने कलसा भरकर निकाला। सबों ने रस पिया और एक चिलम तमाकू और पीकर लौटे। भोला ने कहा, कल तुम आकर गाय ले जाना गोबर, इस बखत तो सानी खा रही है। गोबर की आंखें उसी गाय पर लगी हुई थी और मन ही मन वह मुग्ध हुआ जाता था। गाय इतनी सुंदर और सुडौल है, इसकी उसने कल्पना भी न की थी। ओरी ने लोभ को रोककर कहा, मंगवा लूंगा, जल्दी क्या है? तुम्हें जल्दी न हो, हमें तो जल्दी है। उसे द्वार पर देखकर तुम्हें वह बात याद रहेगी। उसकी मुझे बड़ी फिक्र है दादा। तो कल गोबर को भेज देना। दोनों ने अपने अपने खांचे सिर पर रखे और आगे बढ़े। दोनों इतने प्रसन्न थे मानो ब्याह करके लौटे हों। ओरी को तो अपनी चिर संचित अभिलाषा के पूरे होने का हर्ष था, और बिना पैसे के। गोबर को इससे भी बहुमूल्य वस्तु मिल गई थी। उसके मन में अभिलाषा जाग उठी थी। अवसर पाकर उसने पीछे की तरफ देखा। जुनिया द्वार पर खड़ी थी, मन आशा की भांति अधीर चंचल। 4 ओरी को रात भर नींद नहीं आई। नींद के पेड़तले अपनी बांस की खाट पर पड़ा बार बार तारों की ओर देखता था। गाय के लिए एक नाद गाड़नी है। बैलों से अलग उसकी नाद रहे तो अच्छा। अभी तो रात को बाहर ही रहेगी, लेकिन चौमासे में उसके लिए कोई दूसरी जगह ठीक करनी होगी। बाहर लोग नजर लगा देते हैं। कभी कभी तो ऐसा टोना टोटका कर देते हैं कि गाय का दूध ही सूख जाता है। थन में हाथ ही नहीं लगाने देती। लात मारती है। नहीं, बाहर बांधना ठीक नहीं। और बाहर नाद भी कौन गाड़ने देगा? कारिंदा साहब नजर के लिए मुंह फुलाएंगे। छोटी छोटी बात के लिए राय साहब के पास फरियाद ले जाना भी उचित नहीं। और कारिंदे के सामने मेरी सुनता कौन है? उनसे कुछ कहूं तो कारिंदा दुश्मन हो जाए। जल में रहकर मगर से बैर करना लड़कपन है। भीतर ही बांधूंगा। आंगन है तो छोटा सा, लेकिन एक मड़ैया डाल देने से काम चल जाएगा। अभी पहला ही बयान है। 5 सेर से कम क्या दूध देगी? सेर भर तो गोबर ही को चाहिए। रुपया दूध देखकर कैसी ललचाती रहती है। अब पिए जितना चाहे। कभी कभी 2-4 सेर मालिकों को दे आया करूंगा। कारिंदा साहब की पूजा भी करनी ही होगी। और भोला के रुपए भी दे देना चाहिए। सगाई के ढकोसले में उसे क्यों डालूं? जो आदमी अपने ऊपर इतना विश्वास करे, उससे दगा करना नीचता है। 80 रुपए की गाय मेरे विश्वास पर दे दी। नहीं, यहां तो कोई एक पैसे को नहीं पतियाता। सन में क्या कुछ न मिलेगा? अगर 25 रुपए भी दे दूं तो भोला को ढाढ़स हो जाए। धनिया से नाहक बता दिया। चुपके से गाय लेकर बांध देता तो चकरा जाती। लगती पूछने, किसकी गाय है? कहां से लाए हो? खूब दिख करके तब बताता, लेकिन जब पेट में बात पचे भी। कभी 2-4 पैसे ऊपर से आ जाते हैं, उनको भी तो नहीं छिपा सकता। और यह अच्छा भी है। उसे घर की चिंता रहती है। अगर उसे मालूम हो जाए कि इनके पास भी पैसे रहते हैं, तो फिर नखरे बघारने लगे। गोबर जरा आलसी है। नहीं, मैं गऊ की ऐसी सेवा करता कि जैसी चाहिए। आलसी वालसी कुछ नहीं है। इस उम्र में कौन आलसी नहीं होता। मैं भी दादा के सामने मटर गश्ती ही किया करता था। बेचारे पहर रात से कुट्टी काटने लगते। कभी द्वार पर झाड़ू लगाते, कभी खेत में खाद फेंकते। मैं पड़ा सोता रहता था।
कभी जगा देते तो मैं बिगड़ जाता और घर छोड़कर भाग जाने की धमकी देता था। लड़के जब अपने माँ बाप के सामने भी जिंदगी का थोड़ा सा सुख न भोगेंगे तो फिर जब अपने सिर पड़ गई तो क्या भोगेंगे। दादा के मरते ही क्या मैंने घर नहीं संभाल लिया। सारा गांव यही कहता था कि होरी घर बर्बाद कर देगा, लेकिन सिर पर बोझ पड़ते ही मैंने ऐसा चोला बदला कि लोग देखते रह गए। शोभा और हीरा अलग ही हो गए, नहीं आज इस घर की और ही बात होती। 3 हल एक साथ चलते, अब तीनों अलग अलग चलते हैं। बस समय का फेर है। धनिया का क्या दोष था। बेचारी जब से घर में आई कभी तो आराम से न बैठी। डोली से उतरते ही सारा काम सिर पर उठा लिया। अम्मा को पान की तरह फेरती रहती थी। जिसने घर के पीछे अपने को मिटा दिया, देवरानियों से काम करने को कहती थी तो क्या बुरा करती थी। आखिर उसे भी तो कुछ आराम मिलना चाहिए। लेकिन भाग्य में आराम लिखा होता तब तो मिलता। तब देवरों के लिए मरती थी, अब अपने बच्चों के लिए मरती है। वह इतनी सीधी गमखोर निर्छल न होती तो आज शोभा और हीरा जो मूंछों पर ताव देते फिरते हैं, कहीं भीख मांगते होते। आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है। जिसके लिए लड़ो वही जान का दुश्मन हो जाता है। ओरी ने फिर पूर्व की ओर देखा। शायद भिनसार हो रहा है। गोबर काहे को जगने लगा। नहीं कह के तो यही सोया था कि मैं अंधेरे ही चला जाऊंगा। जाकर नाद तो गाड़ दूं, लेकिन नहीं, जब तक गाय द्वार पर न आ जाए नाद गाड़ना ठीक नहीं। कहीं भोला बदल गए या और किसी कारण से गाय न दी तो सारा गांव तालियां पीटने लगेगा, चले थे गाय लेने। पट्टे ने इतनी फुर्ती से नाद गाड़ दी मानो इसी की कसर थी। भोला है तो अपने घर का मालिक, लेकिन जब लड़के सयाने हो गए तो बाप की कौन चलती है। कामता और जंगी अकड़ जाए तो क्या भोला अपने मन से गाय मुझे दे देंगे, कभी नहीं। सहसा गोबर चौंक कर उठ बैठा और आंखें मलता हुआ बोला, रे यह तो भोर हो गया। तुमने नाद गाड़ दी दादा। ओरी गोबर के सुगठित शरीर और चौड़ी छाती की ओर गर्व से देखकर और मन में यह सोचते हुए कि कहीं इसे गोरस मिलता तो कैसा पट्ठा हो जाता, बोला, नहीं अभी नहीं गाड़ी। सोचा कहीं न मिले तो नाहक भद्द हो। गोबर ने त्योरी चढ़ाकर कहा, मिलेगी क्यों नहीं। उनके मन में कोई चोर बैठ जाए। चोर बैठे या डाकू, गाय तो उन्हें देनी ही पड़ेगी। गोबर ने और कुछ न कहा। लाठी कंधे पर रखी और चल दिया। ओरी उसे जाते देखता हुआ अपना कलेजा ठंडा करता रहा। अब लड़के की सगाई में देर न करनी चाहिए। 17वां लग गया, मगर करें कैसे। कहीं पैसे के भी दर्शन हो। जब से तीनों भाइयों में अलगौझा हो गया, घर की साख जाती रही। मैं तो लड़का देखने आते हैं पर घर की दशा देखकर मुंह फीका करके चले जाते हैं। 2-1 राजी भी हुए तो रुपए मांगते हैं। 200-300 लड़की का दाम चुकाए और इतना ही ऊपर से खर्च करे तब जाकर ब्याह हो। कहां से आए इतने रुपए। रास खलिहान में तुल जाती है। खाने भर को भी नहीं बचता। ब्याह कहां से हो। और अब तो सोना ब्याहने योग्य हो गई। लड़के का ब्याह न हुआ न सही। लड़की का ब्याह न हुआ तो सारी बिरादरी में हंसी होगी। पहले तो उसी की सगाई करनी है, पीछे देखी जाएगी। एक आदमी ने आकर राम राम किया और पूछा, तुम्हारी कोठी में कुछ बास होंगे महतो। ओरी ने देखा, दमड़ी बंसार सामने खड़ा है, नाटा काला, खूब मोटा, चौड़ा मुंह, बड़ी बड़ी मूछें, लाल आंखें, कमर में बांस काटने की कटार खोसे हुए। साल में 1-2 बार आकर चिके, कुर्सियां, मोढ़े, टोकरियां आदि बनाने के लिए कुछ बांस काट ले जाता था। ओरी प्रसन्न हो गया। मुट्ठी गर्म होने की कुछ आशा बंधी।
चौधरी को ले जाकर अपनी तीनों कोठियां दिखाई, मोल भाव किया और 25 रुपए सैकड़े में 50 बासों का बयाना ले लिया। फिर दोनों लौटे। होरी ने उसे चिलम पिलाई, जलपान कराया और तब रहस्यमय भाव से बोला, मेरे बास कभी 30 रुपए से कम में नहीं जाते, लेकिन तुम घर के आदमी हो, तुमसे क्या मोल भाव करता। तुम्हारा वह लड़का जिसकी सगाई हुई थी अभी परदेश से लौटा कि नहीं। चौधरी ने चिलम का दम लगाकर खांसते हुए कहा, उस लौंडे के पीछे तो मर मिटा महतो। जवान बहू घर में बैठी थी और वह बिरादरी की एक दूसरी औरत के साथ परदेश में मौज करने चल दिया। बहू भी दूसरे के साथ निकल गई। बड़ी नाकिस जात है महतो, किसी की नहीं होती। कितना समझाया कि तू जो चाहे खा, जो चाहे पहन, मेरी नाक न कटवा, मुदा कौन सुनता है। औरत को भगवान सब कुछ दे, रूप न दे, नहीं वह काबू में नहीं रहती। कोठियां तो बंट गई होंगी। होरी ने आकाश की ओर देखा और मानो उसकी महानता में उड़ता हुआ बोला, सब कुछ बंट गया चौधरी। जिनको लड़कों की तरह पाला पोसा, वह अब बराबर के हिस्सेदार हैं, लेकिन भाई का हिस्सा खाने की अपनी नीयत नहीं है। इधर तुमसे रुपए मिलेंगे, उधर दोनों भाइयों को बांट दूंगा। 4 दिन की जिंदगी में क्यों किसी से छलकपट करूं। नहीं कह दूं कि 20 रुपए सैकड़े में बेचे हैं तो उन्हें क्या पता लगेगा। तुम उनसे कहने थोड़े ही जाओगे। तुम्हें तो मैंने बराबर अपना भाई समझा है। व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वह हमारी कालिमा से कभी मलिन नहीं होती। होरी ने अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रस्ताव करके चौधरी के मुंह की ओर देखा कि वह स्वीकार करता है या नहीं। उसके मुख पर कुछ ऐसा मिथ्या विनीत भाव प्रकट हुआ जो भिक्षा मांगते समय मोटे भिक्षुकों पर आ जाता है। चौधरी ने होरी का आसन पाकर चाबुक जमाया, हमारा तुम्हारा पुराना भाईचारा है महतो, ऐसी बात है भला, लेकिन बात यह है कि ईमान आदमी बेचता है तो किसी लालच से। 20 रुपए नहीं, मैं 15 रुपए कहूंगा, लेकिन जो 20 रुपए के दाम लो। होरी ने खिसियाकर कहा, तुम तो चौधरी अंधेर करते हो, 20 रुपए में कहीं ऐसे बांस जाते हैं। ऐसे क्या, इससे अच्छे बांस जाते हैं 10 रुपए पर, हाँ 10 कोस और पश्चिम चले जाओ। मोल बांस का नहीं है, शहर के नगीच होने का है। आदमी सोचता है जितनी देर वहां जाने में लगेगी उतनी देर में तो 2-4 रुपए का काम हो जाएगा। सौदा पट गया। चौधरी ने मिर्जी उतार कर छान पर रख दी और बांस काटने लगा। ऊख की सिंचाई हो रही थी। हीराभू कलेवा लेकर कुएं पर जा रही थी। चौधरी को बांस काटते देखकर घूंघट के अंदर से बोली, कौन बांस काटता है। यहां बांस न कटेंगे। चौधरी ने हाथ रोककर कहा, बांस मोल लिए हैं, 15 रुपए सैकड़े का बयाना हुआ है। सेंत में नहीं काट रहे हैं। हीराभू अपने घर की मालकिन थी। उसी के विद्रोह से भाइयों में अलगौझा हुआ था। धनिया को परास्त करके शेर हो गई थी। हीरा कभी कभी उसे पीटता था। अभी हाल में इतना मारा था कि वह कई दिन तक खाट से न उठ सकी, लेकिन अपनी पदाधिकार वह किसी तरह न छोड़ती थी। हीरा क्रोध में उसे मारता था, लेकिन चलता था उसी के इशारों पर, उस घोड़े की भांति जो कभी कभी स्वामी को लात मारकर भी उसी के आसन के नीचे चलता है। कलेवे की टोकरी सिर से उतार कर बोली, 15 रुपए में हमारे बांस न जाएंगे। चौधरी औरत जात से इस विषय में बातचीत करना नीति विरुद्ध समझते थे। बोले, जाकर अपने आदमी को भेज दे, जो कुछ कहना हो आकर कहें। हीराभू का नाम था पुन्नी। बच्चे 2 ही हुए थे, लेकिन ढल गई थी। बनाव सिंगार से समय के आघात का शमन करना चाहती थी, लेकिन गृहस्थी में भोजन ही का ठिकाना न था, सिंगार के लिए पैसे कहाँ से आते। इस अभाव और विवशता ने उसकी प्रकृति का जल सुखाकर कठोर और शुष्क बना दिया था।
जिस पर एक बार फावड़ा भी उचट जाता था। समीप आकर चौधरी का हाथ पकड़ने की चेष्टा करती हुई बोली, आदमी को क्यों भेज। भाइयों बहनों, कैसा लगा हमारा प्रोग्राम? और भी अच्छे प्रोग्राम देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके सपोर्ट करें। दोस्तों, 1 लाख सब्सक्राइबर करने की मेहरबानी करें प्लीज।